इसमें हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई यह वाणी आपको एकदम सत्य के मार्ग पर चलाना सिखा देगी। लेकिन हाँ, आप सुनिए, लेकिन गौर से सुनिए और स्किप कर मत देखिए दोस्तों। हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो सुनो, रावण की कुछ ऐसी बातें जो मरने समय भी कुछ बातें कही गई थी, जो आज भी इन बातों पर सफलता दिल की शक्ति है। इस बात से ना इनकार नहीं किया जा सकता जो है, पर यह भी जग जानता है कि वह प्रकांड पंडित था। जब भगवान राम ने उनका वध किया था, करने से पहले उसने लक्ष्मण को कुछ बातें सिखाई थी। यह ऐसी बातें हैं जो आपके हमारे लिए आज के संदर्भ में उतनी ही सटीक है जितनी कि उस समय के लिए थी। अपने सारथी दरबार और भाई से दुश्मनी मोल मत लीजिए, वे कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुद को हमेशा विजेता मानने की गलती मत कीजिए। भले ही हर बार आप तुम्हारी जीत हो, हमेशा उसे मंत्र या साथ ही पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना करता है। रावण ने कहा कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर या छोटा मत समझिए। जैसा कि मुझे हनुमान के मामले में भूल हुई, यह गम अभी मत के लिए कि आप किस्मत को हार सकते हैं। भाग्य में जो लिखा होगा उसे तो भोगना ही पड़ेगा। हमें केवल रामायण कथा के अनुसार ही रावण को समझते हैं, लेकिन रामायण के अलावा भी रावण के जीवन से कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को ज्ञान नहीं है। ग्रह नक्षत्र की स्थिति बदल देता था। रावण चाहता था कि उसके कल का पतन कभी ना हो, इसलिए वह ग्रह नक्षत्र को भी अपनी स्थितियाँ बदलने के लिए मजबूर कर देता था। स्थिति बदलने के लिए मजबूर रावण ने अपने बेटे मेघनाथ का जन्म के पहले ही उसे अमर बनाने के लिए ग्रहण की स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की थी। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए थे कि वह रावण के दिए हुए आदेश का पालन नुपुर करने लगे और एक स्थिति में गई। लेकिन शनिदेव ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल ली, जिसके कारण रावण अपनी नशा में असफल हो गया। रावण ने की गई की रचना रावण ने अपने जीवन कल में कई सारे गय की रचनाएं की थी। उसने शिवा तांडव श्रोता का पाठ तो सुना ही होगा, लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि वह किस तरह से इस जीवन में अपना जीवन बदलना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह बदल नहीं पाए। आपको पता है, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है इंसान के वही होता है। भाग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए भाग्य पर विश्वास रखो। अपने जो होगा देखा जाएगा। कुंडली और हस्तरेखा के जानकारी दी गई। रावण ने ही रावण चरितम भी रचना की थी, जिसे ज्योतिषी विज्ञान और जिससे जुड़ी हुई जानकारी का भंडार माना जाता है। मीना तक वाली की आंख में बदी ठहरावा। भले ही रावण बहुत शक्तिशाली था और तीनों लोगों पर विजय चाहता था, लेकिन रावण भी कई राजाओं ने पराजित किया था। रामायण के अनुसार ही राजा बलि ने 6 महीने तक रावण को अपनी आंखों में ढाबा रखा था। हालांकि रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना मित्र बना लिया था, लेकिन तप के कारण रावण ने सीता माता से कभी नहीं जबरदस्ती की। इतना बलशाली था, फिर भी वह जबरन सीता जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। रावण को नल को बर की ऋषि ने यह श्राप दिया था कि वह अगर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे चुने का प्रयास करेगा तो वह उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने उसे अप्सराएं को अपनी आसुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाया था, जी पर क्रोधित होकर उसने रावण को श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा विनम्र होकर सीता माता को मनाने की कोशिश करता रहता था। हालांकि कई बार वह क्रोध में भी जाता था, लेकिन श्राप के कारण उसने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए अपनी ही प्रार्थना के अनुसार ऐसा किया। भगवान श्री राम ने 18 सागर को देखा और उन सागरों में यह निर्णय लिया
कि वह निर्मता के लिए रामेश्वर तट पर ही यज्ञ का आयोजन किया ताकि लंका पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यज्ञ करने के लिए रावण को आमंत्रित भेजा था। जब रावण को यह आमंत्रण मिला तो वह ब्राह्मण के नैतिक कर्तव्य के निर्वह के लिए कारण प्रभु श्री राम को माना नहीं कर सका और क्योंकि यह यज्ञ भगवान शिव को अर्पित करता था, इस कारण भी रावण मना नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वर तट पर जाकर प्रभु श्री राम का यज्ञ अनुष्ठान कराया था, जबकि यज्ञ अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि जब यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किया और उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु का कहकर आशीर्वाद दिया। वीणा के बजाने से हासिल थी महारत रावण ने किया था। वीणा का आविष्कार बताया गया है कि रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण एक सच्चा संगीत प्रेमी था और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए अक्सर वाद्य यंत्रों को बजाया करता था और संगीत भी सुना करता था। रावण वीणा की इतनी मधुर तन छेड़ता था कि स्वर्ग लोक से देवतागण ही उनकी वीणा वादन सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आई थी। इसलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वीणा का विस्तार रावण द्वारा ही किया गया था। शनिदेव को मनाया था बंदी वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और राधे श्याम रामायण के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास यह बताने आए थे। उनकी कुदृष्टि रावण पर पड़ने वाली थी। उनके बाद 7:30 की शुरुआत हो गई थी। 7:30 लगे की बात सुनते ही रावण क्रोध से लाल होता और उसने तुरंत शनिदेव को अपना बंदी बना लिया और कहा कि पहले तुम्हें 7:30 भुगतानी पड़ेगी। बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला शनिदेव रावण द्वारा बंदी बनाए गए हैं तो उन्होंने शनिदेव को आज़ाद कराया। इसके बदले में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद भी की। या आपको यह सब पता था? नहीं दोस्तों, नहीं पता था। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। अगर आप ऐसा करते तो आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।